ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन कालांतर में विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर इसे लूटकर आर्थिक रूप से विकलांग बना दिया। इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह पता चलता है कि विदेशियों में सबसे अधिक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर शासन किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर अंग्रेज भारत ना आए होते तो आज हमारे देश की तस्वीर कैसी होती? एक और जहां कुछ लोग अंग्रेजी शासनकाल को अच्छा कहते हैं, वहीं कुछ लोग अंग्रेजी शासनकाल को बुरा बताते हैं। हकीकत क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शुरुआत में कुछ अंग्रेज सिर्फ व्यापारी बनने के उद्देश्य से भारत आए थे, लेकिन सोने की चिड़िया भारत उन्हें इतना भा गया कि अंग्रेज भारत पर शासन करने की सोचने लगे और इसमें वो सफल भी हुए और लगभग 300 सालों तक हिंदुस्तान पर शासन भी किया। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। भारत में कोहिनूर से लेकर दुनिया के सबसे बड़े अनमोल रत्न और हीरे जवाहरातों का खजाना हुआ करता था। अंग्रेजों के शासनकाल में पहले भारत की जितनी संपत्ति किसी भी दूसरे देश की नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुलामी के दौर में अंग्रेज हर साल भारत से 4 मिलियन पाउंड की दौलत ले जाया करते थे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने एक और जहां भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण किया, तो वहीं कुछ ऐसी चीजें भी दी हैं जिन्हें हम चाहकर भी भुला नहीं सकते। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे, तब उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ व्यापार था। लेकिन भारत की समृद्धि को देखकर ये व्यापार के बदले वस्तु बनाने में लग गए ताकि हिंदुस्तान पर शासन किया जा सके। इसके लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। जब छोटे राज्य इनके अधीन हो गए तो उन्हीं की शक्तियों से बड़े राज्यों पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। पूरे भारतवर्ष पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत की कृषि व्यवस्था को कमजोर करना शुरू कर दिया। परंपरागत फसलों की जगह किसानों को तिल, चाय, तंबाकू, कपास, तिलहन और दलहन जैसी फसल को उगाने के लिए मजबूर किया गया। इन सभी फसलों को उगाने के पीछे अंग्रेजों का मकसद यह था कि इन सभी फसलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। अंग्रेजों ने पुश्तैनी जमींदारों से जमीन छीनकर नए जमींदारों को जमीन दी ताकि वो अंग्रेजों के हर हुक्म का पालन कर सके। लगान में वृद्धि कर दी गई, जिससे पहले से ही कर्ज में डूबा किसान की हालत ज्यादा खराब हो गई। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए होते तो कृषि के क्षेत्र में भारत अग्रणी देशों में शामिल होता। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने भारत के कपड़ा व्यवसाय को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। अंग्रेज भारत में ही कपड़ा बनाने के लिए कच्चे माल सस्ते दाम पर खरीद कर उन्हें इंग्लैंड की मशीनों में तैयार करवाते और उसी माल को भारत में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में ही कपड़े बनाने की मशीन लगवा दी। यहां उन्हें इंग्लैंड के मुकाबले सस्ते दाम पर मजदूर मिलने लगे, जिससे उनके व्यापार में अधिक लाभ होने लगा। इस तरह भारतीय शिल्पकारों का विदेशी बाजारों में प्रवेश करना अत्यंत मुश्किल हो गया और देश में मौजूदा परंपरागत कपड़ा उद्योग ध्वस्त होता चला गया। देश आर्थिक रूप से और भी कमजोर होता चला गया, जिसकी वजह से हमारे देश जो एक समय पर निर्यातक के रूप में जाना जाता था, अब सिर्फ एक आयातक बनकर रह गया। अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक परंपराओं को भी अपने अनुसार ढालने की कोशिश की, जो एक हद तक वो कामयाब भी रहे। पहले हमारे देश में शिक्षा के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। अंग्रेजों ने वेस्टर्न कल्चर स्कूलों को शुरू कर दिया। तब से हम भारतीय ऐसे स्कूलों में ही पढ़ने लगे। इन स्कूलों का मकसद भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना या उन्हें लायक बनाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को तो अपनी नौकरशाही में कुशल भारतीयों की जरूरत थी। आज जो शर्ट पैंट हम पहनते हैं वो अंग्रेजी हुकूमत की ही देन है। अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो शायद आज भी हम स्कूल की जगह गुरुकुल में पढ़ रहे होते, जिनका शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हुआ करता था। और अंत में जाते जाते अंग्रेजों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इस भौगोलिक स्थिति को परिवर्तित कर दिया। 1947 के बंटवारे के समय जो कत्लेआम हुआ था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन दोस्तों, जैसा कहते हैं, हर शासन में कुछ बुराइयां होती हैं और कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कुछ अच्छे काम भी हुए। आज जिस रेलवे को हम भारत की लाइफलाइन कहते हैं, वो अंग्रेजों की ही देन है। भारत में हवाई सेवा की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा ही की गई थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर ये दोनों चीजें अंग्रेज हमें देकर नहीं गए होते तो शायद आज हम इन क्षेत्रों में इतने आगे नहीं बढ़ पाते। भारत में उस समय मौजूद उल्टी सीधी प्रथाओं को भी अंग्रेजों ने बंद करवाया था, जिनमें से सती प्रथा प्रमुख थी। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन अंग्रेजों के कारण ही हमारी सभी रियासतें मिलकर भारतवर्ष का निर्माण कर पाई। अंग्रेजों ने ही सबसे पहले हमारे देश में संसदीय चुनाव करवाए थे, इसलिए डेमोक्रेसी को अंग्रेजों की देन माना जा सकता है। इन सब के अलावा अंग्रेजों ने भारत में कई ऐसे भवनों का निर्माण करवाया जिन पर आज हम गर्व करते हैं, जिसमें से हमारा संसद भवन और रायसीना हिल्स पर बना राष्ट्रपति भवन मुख्य है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में काफी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अंग्रेज का भारत में क्या योगदान है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।